सो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखो दोस्तों, देखते ही देखते सितंबर का जो महीना है वो भी खत्म होने आया है और आप लोगों का 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम्स है वो और ज़्यादा नज़दीक आया है। करेक्ट है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहे, वो तो हमें करना ही है, वो तो हम करते ही रहेंगे, उसका टेंशन बिल्कुल मत लो। लेकिन हमारे लिए जो सबसे पहला जो अभी दिख रहा है उसको हमें टैकल करना है, जो कि है आपका पहला सेमिस्टर एग्जाम, जिसको हम मिड टर्म एग्जाम्स भी कहते हैं। करेक्ट है बच्चा। अब ये सेमिस्टर एग्जाम 12वीं के लिहाज से अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मायने रखता है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या सर 12th स्टैंडर्ड में मिड टर्म एग्जाम या फिर सेमिस्टर एग्जाम का मार्क्स तो बोर्ड एग्जाम में काउंट होता नहीं है, तो हम इसको सीरियसली क्यों ले। हम तो चलो इसको एज ए कैजुअली लेते हैं, क्या जरूरत है ज्यादा पढ़ने की। तो मैं उन बच्चों को सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में आपका अच्छे से अच्छा मार्क्स आए तो इस फर्स्ट सेमिस्टर यानी मिड टर्म एग्जाम को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेना। और अगर आप सीरियसली ले लोगे, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे और आप अपने आप से सेटिस्फाइड रहोगे कि यार जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैंने पढ़ाई किया है, रिवाइज किया है, प्रैक्टिस किया है, कंसेप्ट क्लियर किया है, उसके बदौलत मैं फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स निकाला हूं, तो आपको एक कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा कि आने वाले 3 महीने के बाद जो बोर्ड एग्जाम आपको देखने मिलेगा ना, 3-4 महीना बच गए ना, तो उसमें भी हम फोड़ देंगे। ठीक है। तो यही मुद्दा को क्लियर कराने के लिए एक बेहतरीन सा, ब्यूटीफुल सा एक सेमिस्टर एग्जाम का स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं हमारे सारे प्यारे 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम लोग। और ये जो वीडियो होने वाला है साइंस एज वेल एज कॉमर्स दोनों ही स्ट्रीम के लिए कॉमन होने वाला है। तो मैं चाहता हूं अगर आपके कोई फ्रेंड्स है साइंस में, कोई कॉमर्स में, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में है ना, सबको ये वीडियो जरूर से शेयर कर देना। मैं चाहता हूं हर बच्चे तक हमारा ये वीडियो पहुंच जाए। मुझे पता है आप पहुंचा दोगे। ठीक है। चलिए, वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमें थोड़ा एनर्जी मिलता है लाइक्स देख के, तो जरूर से आप करना। ठीक है। तो चलो शुरू करेंगे। और एक और चीज बताना चाहता हूं, तो हमारा ये जो चैनल है JR कॉलेज, इस पे 12वीं के लिए आप लोग के लिए पूरा सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट लाइक साइंस स्ट्रीम की फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी में से कोई भी चैप्टर में डाउट है, कोई भी चैप्टर के कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आप हमारे वीडियोस देख के सारा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। सेम अप्लाई होता है कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी। तो फिजिक्स के अलावा, माफ करना, SP, OCM, BK, इकोनॉमिक्स, साइंस का तो चलो हो गया। अब मैं कॉमर्स को बोलूँ तो SP, OCM, BK और इकोनॉमिक्स के भी सारे चीजें अवेलेबल है। हर चैप्टर के डिटेल लेक्चर से, वो भी एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा, और ऐसे टीचर्स है जो ऑलरेडी अब CS बन चुके हैं और आगे आगे पता नहीं बहुत सारी चीजें करने वाले। तो आप सोच नहीं सकते कितना ब्रिलियंट तरीके से चीजें हम दे रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये हमें बताना पड़ेगा, लेट्स से कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर यानी मिड टर्म एग्जाम कब से शुरू हो रहा है। आप थोड़ा सा ना कमेंट करें, हमें एग्जैक्ट डेट बता दो। कमेंट कर लेना। अगर आप कमेंट करोगे, एग्जैक्ट डेट बता दोगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। इसके अलावा रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज, जितने भी रिमेनिंग नंबर ऑफ डेज है उसको हम कैलकुलेट करें। तो मैं एक अंदाजा मान के चलता हूं आप लोग के हिसाब से, क्योंकि मैंने जब 10वीं के बच्चों से बात किया था और कुछ 1-2 11th 12th के स्टैंडर्ड के बच्चे उन्होंने मैंने बात किया, तो लगभग आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है ये 6 अक्टूबर के आसपास से शुरू हो रहा है, जो मैंने बात किया था। अब ये 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, यानी आज जो वीडियो आपको मिल रहा होगा ये लगभग 26 या 27 सितंबर है। तो सितंबर में भी सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं। ठीक है ना, दिखा जाए तो 4 ही दिन बचे हैं। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो वो 6 और 4 कुल मिला के हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं बच्चा? सिर्फ 10 डेज बच रहे हैं। और इसी 10 डेज में हमें इतनी अच्छी तैयारी कर लेनी है, याद करने की भी, प्रैक्टिस करने की भी, और वीडियोस देख के कंसेप्ट को क्लियर करने की, अंडरस्टैंडिंग करने की भी, हर एक टॉपिक की। तब जाके आपका ये 10 दिन में के बाद जब आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और कहीं ना कहीं जैसा मैंने बोला, आपको परफॉर्म अच्छा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका गोल है बोर्ड एग्जाम में 80+% स्कोर करने का, 90+% स्कोर करने का, तो ये आपका एक पहला पड़ाव होने वाला है जिसको आपको बहुत अच्छे से पार करना ही होगा। ठीक है। तो अब जैसा मैंने बोला कि मान लो फर्स्ट सेमेस्टर आपका 6 अक्टूबर से है, तो हमारे पास 6 दिन वो, और सितंबर में 4 दिन बचे हैं, तो 6 + 4 हमारे पास 10 दिन है। ठीक है। ओनली वी हैव 10 डेज रिमेनिंग। अब 10 दिन में हम लोग क्या ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन बच्चों को नहीं पता होगा तो सिलेबस जान लो। कुछ ऐसे भी नमूने मैंने देखे हैं जिनको पता ही नहीं होता है क्या चल रहा है, कितने एक चैप्टर्स आने वाले। वैसे तो देखो पूरा 100% सिलेबस आपके फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं आता, वो प्रीलिम्स में आता है। और प्रीलिम्स आपका लगभग दिसंबर एंडिंग से शुरू होता है बहुत सारे कॉलेजेस में, किसी का जनवरी में होता है। तो डिपेंड करता है कौन से कॉलेज में आप पढ़ते हो, लेकिन प्रीलिम्स में सारे चैप्टर्स आते हैं, पूरा बुक आता है। तो अभी फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 50 से 60% सिलेबस आता है। लेकिन फिर भी आप हमें भी सिलेबस अपना कमेंट करके बता सकते हो, और सब्जेक्ट वाइज बताना। जैसे आप साइंस स्ट्रीम के हो तो फिजिक्स में कितने चैप्टर्स है, ठीक है ना, जैसे आप बता सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है वो बता सकते हो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। उसके अलावा कॉमर्स के हो तो SP, OCM, BK, इकोनॉमिक्स, सभी के चैप्टर्स हमें कमेंट करना
क्योंकि आपके लिए कुछ चीज़ें सोच रहा हूं मैं और बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा भी और ला भी रहा हूं भी। अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली कि जो जो मिसिंग लेक्चर्स है, जो जो पेंडिंग लेक्चर्स है, वो सारी चीज़ें अपलोड हो रही है। अगर आप हमारे इस चैनल पे देखोगे ना वीडियो सेक्शन में, तो डेली 2 से 3 वीडियोस अपलोड हो रहे हैं ताकि हर बच्चे को हम बेस्ट तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट बेटर क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। जो बच्चा ट्यूशन भी कहीं नहीं जा रहा होगा ना, वो भी बच्चा हमारे चैनल से पढ़ के अच्छे मार्क्स स्कोर करता है। पिछले 2 साल का सबूत है, आप जाके कॉमेंट सेक्शन में रीड करना उनसे एक बार, ठीक है ना, बात करना उनसे। तो सिलेबस अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, आप टीचर से बात कर लो कि यार हमारा जो सिलेबस है वो कितने आने वाले, कौन से चैप्टर्स आने वाले, उसको एक बार फाइंड कर लेना और उसके हिसाब से एक टाइम टेबल रेडी करना कि भाई मेरे को हर दिन में कितना करना है। तो हमको एक अंदाजा तो चल गया कि भाई 10 दिन है हमारे पास, ठीक है, हमको एक अंदाजा लग गया कि भाई मेरे पास 10 दिन है। और लेट से चैप्टर्स को अगर हम काउंट करें तो लेट से फिजिक्स में मैं समझता हूँ कि देखो ऐसे तो 15 चैप्टर है, 15-16 चैप्टर है, तो हम एक 50% भी पकड़ के चले तो 8 चैप्टर तो मुझे लगता है आएंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री में 8 चैप्टर, मैथ्स में समझ लो दोनों पार्ट में अगर 3-3 भी पकड़ा जाए या फिर 3 और 4 पकड़ा जाए तो कुल मिला के 7 चैप्टर तो मैथ्स में आ जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी में भी हो सकता है 8 चैप्टर आ जाए, मैं ऐसा मिनिमम मान रहा हूं, मैक्सिमम भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे आइडिया लगेगा, ठीक है। सेम अप्लाई होता है एसपी के लिए। मान लो अगर आपका मैथ्स नहीं है, कॉमर्स के बच्चे, अगर मैं अगेन बता रहा हूं, जो बच्चा कॉमर्स का है उनका एसपी अगर नहीं है, उनका मैथ्स है, तो हमारे चैनल पे मैथ्स के वीडियोस भी अवेलेबल है। कॉमर्स का मैथ्स, साइंस का तो है ही पूरा सिलेबस कंप्लीट, लेकिन कॉमर्स का जो मैथ्स के जो बच्चे हैं वो हमारे चैनल से मैथ्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से वीडियो अपलोड हो रहे। तो मान लो एसपी में अगर देखा जाए तो शायद 12 चैप्टर है, तो आधा भी पकड़ा 6, ठीक है ना। ओसीएम में अगर 8 चैप्टर है तो 4 पकड़ लो, ठीक है। आई गेस क्या बच रहा है, बीके है, अगर मान लो उसमें 10 चैप्टर है तो 5 पकड़ लो। और इकोनॉमिक्स है अगर उसमें अगर 12 चैप्टर है या फिर 10 चैप्टर, आई डोंट नो एक्जैक्टली क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं अंदाजा पकड़ के चलता हूँ 6। तो इतने सारे चीज़ें हमें पढ़नी है। तो हम अंदाजा अगर लगाते हैं तो अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो 16, 24 और ये लगभग 30 चैप्टर साइंस वाले को पढ़ने हैं। और अगर आप एक कॉमर्स के हो तो लगभग होता है यहाँ पे 20-21 चैप्टर कुछ होते हैं, तो मान लो 21 चैप्टर्स कॉमर्स को पढ़ने हैं। तो ये दोनों ही आसान नहीं है। साइंस वाले के लिए 30 चैप्टर, ऑब्वियसली साइंस का सिलेबस थोड़ा ज्यादा वास्ट होता है एज कंपेयर टू कॉमर्स, लेकिन कॉमर्स का भी कुछ खास कम नहीं है, वो भी उतने के आसपास है, लेकिन साइंस का लेवल अलग होता है, कॉमर्स का अलग होता है, एज वी ऑल नो दैट, इसमें कोई दो राय नहीं है, बोलने की बात नहीं है। कॉमर्स का अपना अलग डिफिकल्टी लेवल है और साइंस का अपना एक अलग डिफिकल्टी लेवल। तो आप देख पा रहे हो कि ये 10 दिन में हमें इतना पड़ रहा है। तो एक अंदाजा अगर मैं साइंस का पकड़ूं तो जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि भाई 10 ही दिन है मेरे पास, और 10 दिन में आपको अगर 30 चैप्टर पढ़ने हैं तो कहीं ना कहीं एक दिन में आपको 3 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। तो सोचिए कितना बड़ा टास्क है आपके लिए कि आपके सामने जो 10 दिन दिख रहे हैं वो आसान नहीं रहने वाले। हाँ, हो सकता है इसमें से 30 में से आपके पहले से ही कम से कम 10 से 15 चैप्टर पहले से हो चुके होंगे, और कुछ ऐसे जो स्कॉलर व्यक्ति हैं जो पहले से ही मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और ईमानदारी से अपने 12th को सीरियसली लेते हैं, तो शायद हो सकता है 30 में से काफी सारे बच्चों के 20 से 25 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ के हो चुके होंगे इस टाइम तक। तो उनको बस रिवाइज करना और बचे कुछ 3-4 चैप्टर से उसको करना ये 10 दिन में। तो सोचो 10 दिन में क्या क्या कर सकते हो आप लोग, वो करो। तो जिन बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, एटलीस्ट कोशिश करना ये 30 में से कम 20 चैप्टर को आप शॉर्टलिस्ट करो, निकालो कि ये 20 चैप्टर मुझे पढ़ने हैं। उन 20 चैप्टर के लगातार एक दिन में 6-6 घंटा, 5-5 घंटा आप पढ़ाई करना शुरू कर दो, याद करना शुरू करो। और एक्स्ट्रा टाइम लेके कम से कम 2 से 3 घंटा वीडियोस भी देखो, ताकि अगर मान लो याद करने का समय नहीं है लेकिन वीडियोस देखे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वो कंसेप्ट के हेल्प से आप खुद से भी अपने ओन वर्ड्स में आंसर को बना के लिख सकते हो अगर उस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आपको अगेन सजेशन दूंगा, क्या सजेशन दूंगा कि सबसे पहले आप वीडियोस देखना शुरू कर दो, कम से कम 2 to 3 आवर्स डेली, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर टाइमिंग मैनेज कर लेना। जैसे ही वो हो जाएगा, उसके अलावा अलग से 5 to 6 आवर्स मिनिमम आपको क्या करना है, स्टडी करना है, यानी बाय हार्ट करना है, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करना है। आप प्रॉपर तरीके से जो भी मास्टर की होता है, नोट्स होता है या फिर जो आप डाइजेस्ट वगैरह फॉलो करते हो, जो भी होता है ना, उसको लेके प्रॉपर तरीके से याद करो। ऑब्जेक्टिव्स अलग याद करो, जो बाकी आंसर्स बड़े बड़े हैं उनको अलग याद करो, न्यूमेरिकल्स अलग सॉल्व करो। ये सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक तौर पर करनी पड़ेगी। अब एक अंदाजा रफली मैंने एक टाइम टेबल बनाया था जो मैं छोटे बच्चों को भी देता हूं लेकिन बड़े बच्चों को भी देना चाहता हूं। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है ना, यहां पे अगर आप देखोगे तो मैंने ये बनाया है कि अगर कोई मैथ्स और बीके पढ़ रहा है, जैसे साइंस वाले मैथ्स पढ़ेंगे तो कॉमर्स वाले बीके पढ़ेंगे, तो आपको क्या करना पड़ता है, इसमें सारा कंसेप्ट को लर्न करना पड़ता है और प्रैक्टिस करना पड़ेगा लगभग 10 से 20 एग्जांपल डेली। तो मैथ्स वाले ज्यादा करें, बीके वाले का तो वैसे भी कम होता है, तो अपने हिसाब से करना। तो डेली प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से वो चीजें माइंड में रह जाएगी। फॉर्मूलेस के लिए अलग से पेज बना सकते हो, थ्योरम याद कर सकते हो, वर्ड प्रॉब्लम्स को ये कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस वाले के लिए या फिर अगर कोई कॉमर्स का है तो एसपी, ओसीएम जैसे सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जिससे आपको बहुत अच्छे से याद रहे उन टॉपिक्स के बारे में। तो या तो आप बहुत अच्छा बाहर पढ़ रहे हो ऑफलाइन में तो याद रह जाएगा, नहीं है टाइम उतना ऑफलाइन में नहीं समझ में आया था या फिर कुछ भी है,
भाई रात को 12 बज रहे हैं ना, कोई बात नहीं, हमारे JR कॉलेज चैनल पे आ जाना और सीधा जो भी पढ़ना है, मान लो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है ना, सीधा टाइप करो यूट्यूब पे 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बाय JR कॉलेज, बस इतना टाइप कर दो, हमारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। तो ऐसे हर सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स के साथ आप कर सकते हो, बाय JR कॉलेज लिख के सर्च करना, हमारे वीडियोस आपको लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 के हिसाब से मिलेंगे। तो वो लेक्चर 2 1 2 3 4 करके जो भी 5-6 लेक्चर्स होंगे उसको देख के फटाफट से, और मेरा एक सजेशन हमेशा अपने बच्चों को रहता है कि आप 1.5x की स्पीड पे देखना, तो इससे क्या होता है, वक्त की बचत भी होती है, क्योंकि वक्त हमारे लिए बहुत कीमती है। तो कोशिश करना कि इस तरीके से आप करो, जितना इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, शॉर्ट नोट्स है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स हो सके, इसमें ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना, डेरिवेशन होते हैं, खासकर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी थोड़े बहुत होते हैं, और न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीजें अगर आप कर लोगे तो बहुत सिस्टमैटिक हो जाएगा। आई नो ये बोलना मेरे लिए आसान है क्योंकि 10 दिन बचा है, लेकिन यही चीज मैं आज नहीं बोल रहा हूं बच्चे, जब से अप्रैल मई था ना, तब से चिल्ला चिल्ला के आपके लिए कई सारे स्ट्रैटेजी वीडियो, कई सारे प्लानिंग वीडियो अपलोड कर चुका हूं इसी चैनल पे। एक बार वीडियो सेक्शन में जाके स्क्रॉल करो कि पिछले 4 महीने में राहुल सर ने कितने वीडियो अपलोड किए हैं इस चैनल के ऊपर, देखो कितना मेहनत हो रही है हमारी JR फैमिली की तरफ से, JR की टीम की तरफ से, आप देखो एक बार, बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का डेडिकेशन के साथ, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे, 1 रुपया नहीं लिया है बच्चा आपसे। तो ये चीज आप समझ जाओ, क्योंकि राहुल सर, अगर आप मुझे पहले से जानते होंगे, अगर आप हमको JR ट्यूटोरियल चैनल से देखते आ रहे होंगे, तो उस चैनल पे हमने लगभग 20-21 लाख सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। तो वो क्यों किए हैं, बिकॉज स्टूडेंट ट्रस्ट अस, हम वी आर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क स्टिल राइट नाउ, इवन ऑन दैट चैनल ऑल्सो, वहां पे भी मेहनत चल रही है, आप सोचो, और यहाँ पे भी मेहनत चल रही है, कितना नेक्स्ट लेवल का चल रहा है। और हमने ना, आपको एक बताना चाहता हूँ, मजे की बात बताता हूँ भाई, एक बड़ा चैनल चालू किया है जिसका नाम है JR इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा। तो अगर आप आगे जाके ना इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा करते हो ना, तो उसके लिए चैनल ऑलरेडी बना दिया है, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है, अभी अभी रिसेंट में हमने वो चीज़ को लॉन्च किया है, तो 1 ही महीना हुआ है, ऑलरेडी उसके ऊपर सब्सक्राइबर्स थे तो हमने रिकन्वर्ट किया था, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे मेहनत चल रहा है। तो आपके अगर कोई बड़े भाई बहन है तो जरूर से एक बार रेकमेंड करने बोल देना कि वहाँ पे भी मैथ्स के एंड बाकी चीज़ें लेक्चर्स अपलोड हो रही है, वो भी डिग्री और डिप्लोमा लेवल के, तो चेकआउट करने बोल देना। खैर हमारे टॉपिक पे वापस आते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब तीसरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, कॉमर्स के लिए इकोनॉमिक्स। तो ये थ्योरेटिकल है, टोटल थ्योरेटिकल, जिसमें आपको बाय हार्ट करना है, जिसको बोलते हैं ना रट्टा मारो, तो रट्टा मारना है, लेकिन अंधाधुन होकर रट्टा मारोगे क्या, समझ में नहीं आएगा। तो पहले कंसेप्ट समझो, वीडियोस अवेलेबल है दोनों सब्जेक्ट के, दोनों प्रॉपर चैप्टर, सारे चैप्टर्स अवेलेबल है, वीडियोस देख के अंडरस्टैंड करो, उसका स्टोरी लाइन देखो, कंसेप्ट मैप, माइंड मैप, जो भी उसके अंदर होगा, फ्लो चार्ट्स होता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सारी चीजें पढ़ लो, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लो, रिवाइज करो जितना हो सके, और कोशिश करना कि एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस अच्छे से करो, ये सब क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। और वही बात लैंग्वेजेस के हो गए, तो लैंग्वेजेस में आपको पता है, इंग्लिश की अगर हम बात करें, नॉवेल्स वगैरह थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है ना, थोड़ा चैप्टर्स के बीच बीच में स्टोरी समझ लेना, पोएम्स अगर है तो वो देख लेना, ठीक है ना, बाकी ग्रामर्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है, राइटिंग स्किल और हैंड राइटिंग प्रैक्टिस पे थोड़ा सा फोकस करना, ये सारी चीजें कर लोगे तो आपका कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे 12वीं के बच्चों, अगेन मैं बोलना चाहता हूं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना, आते हैं उनमें से क्वेश्चंस, और इसके साथ साथ PYQ प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई बच्चा, वैसे तो मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, लेकिन आपके सेमेस्टर में भी काम आएगा, एटलीस्ट कोई भी बच्चा अगर 4 से 5 साल पुराना, मतलब 2025 में बोर्ड एग्जाम हुआ था, 24 में हुआ था, 23 में हुआ था, 22 में हुआ था क्या, हाँ 22 में भी हुआ था, 21 में बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं था क्योंकि वो कोविड के टाइम कैंसिल कर दिया गया था, 20 में भी आधा अधूरा हुआ था या फिर पूरा हुआ था, आई डोंट नो, याद नहीं मुझे, लेकिन 20 का शायद होगा। तो ये 1 2 3 4 और ये 20 वाला चेक कर लेना है कि नहीं, 20 वाला नहीं रहेगा तो 19 का ले लेना। ये 4-5 पेपर लेके, अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो भी होंगे वो लेके, एक बार उसके क्वेश्चंस को देख के, उन्हीं क्वेश्चंस को आप खाली याद कर लो, तो भी आपका एग्जाम बहुत अच्छा जा सकता है। तो ये बोर्ड के लिए भी यूजफुल है और अभी के लिए भी यूजफुल है। प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाते हैं आजकल, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, और स्टेशनरी पे जाके बोलोगे कि मुझे 12th बोर्ड एग्जाम का कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, सैंपल प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, तो वो लोग बुक दे देते हैं, 20-50-100 रुपए का जो भी आता है वो ले लेना। मॉक टेस्ट देना, उससे टाइमिंग लगाओ अपने घड़ी में, खुद से पेपर देखो, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा हमारे सारे प्यारे 12वीं के बच्चों के लिए, और डेफिनेटली आप फोड़ के आओगे। इसके अलावा अगर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं, अगर आपको लाइव रिवीजन चाहिए इस सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वैसे तो हम बोर्ड एग्जाम के टाइम पे लाइव आते ही हैं, पूरा 1 महीना हमारा लगातार लाइव चलता है, इस साल भी होगा, आप लोग हमसे जुड़ना। लेकिन आपको मैं पूछ रहा हूं, अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए, वैसे तो 7-8 दिन 10 दिन बच गए, तो सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लाइव रिवीजन चाहिए तो कमेंट कर दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी टीम को वहां पे लगाऊं और लाइव रिवीजन करवाऊं, ठीक है। तो जरूर से बता देना मुझे कमेंट करके, अगर कमेंट्स बहुत अच्छा रहेगा तो मैं आज ही अपनी टीम से बात करके वो मैं फाइनल कर दूंगा, ठीक है। तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहो, बस मन लगा के वीडियोस देखते रहो, और जितना हो सके याद करने पे फोकस करो। और एक हमारी हेल्प करने के लिए अपने दोस्तों को, जितने भी आपके 12वीं के फ्रेंड्स हैं साइंस में, कॉमर्स के, उन सभी तक हमारे वीडियोस को, लेक्चर वीडियोस को, इन वीडियोस को जरूर से शेयर करना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट।
आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।